हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर थर्ड। ये हमारे थर्ड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स है जिसका सब्जेक्ट कोड है हमारा 21 MAB 201T। इस बार सेमेस्टर में मैथमेटिक्स है वो है ट्रांसफॉर्म एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इसका यूनिट नंबर 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम कर चुके हैं। यूनिट नंबर 2 फोरियर सीरीज जो कि हम कर चुके हैं। यूनिट नंबर 3 आज हम यूनिट नंबर 3 पूरी कंप्लीट करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसमें क्या है बेसिकली कि यूनिट नंबर थर्ड में सिर्फ 4 टॉपिक है हमारे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड टॉपिक है सॉल्यूशंस, हमें फाइंड करने हैं बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। थर्ड टॉपिक है हमारा वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन और फोर्थ टॉपिक है हमारा वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है थर्ड और फोर्थ, क्योंकि जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा या फिर 12 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा वो इसमें से ही बनेगा, थर्ड या फोर्थ में से। दोनों और ऑप्शन में आएंगे तो हमें दोनों में से कोई भी एक करना है, तो हमें कोई भी दोनों में से एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लेना है जिससे कि हम इजिली मार्क्स ले आए। नाउ अब क्या होता है, ये जो पहला और दूसरा टॉपिक क्लासिफिकेशन और ये सॉल्यूशंस वाला, इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड नीचे उसे 12 मार्क्स का या 8 मार्क्स का। तो इस बार जो हमारा पैटर्न हल्का चेंज है, इस बार हमारे दो ही आई होंगे। तो इसमें हमारा बेसिकली मेरे को जहाँ तक लगता है उसमें ऐसा ही होगा क्या कि इस बार 3 यूनिट आ रही है तो सिंपल 8 मार्क्स, 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पर यूनिट से जो कि 24 मार्क्स हुए। 1 मार्क्स से एमसीक्यूज आएंगे जो कि 12 एमसीक्यूज होंगे। 4 क्वेश्चन पर यूनिट से जो कि 12 मार्क्स होते हैं। 4 मार्क्स से 6 क्वेश्चन आएंगे, 2 पर यूनिट से, तो ये होता है 24। तो मेरे मेरे को जहाँ तक लगता है 60 मार्क्स का पेपर होगा इस बार। सो हम अब स्टार्ट करते हैं इस वाले चैप्टर को, जल्दी से फिनिश करते हैं। यूनिट नंबर थर्ड, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सिंपल सा, जैसे मैंने सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम ट्राई करेंगे कि इस पूरी वीडियो को हम 45 मिनट्स में कंप्लीट करें। पूरा मतलब चैप्टर हम 45 मिनट्स में कवर करें विद क्वेश्चन के साथ। जितना भी हमें कराया गया क्वेश्चन, जितना भी मैथमेटिक्स में यूनिट 3 में कराया वो सारा कवर करें 45 मिनट्स में। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ भी नहीं है इसमें, क्या करना होता है, ये करना होता है सिंपल कि हमें इसमें बस इसमें यहाँ पे ये होता है कि हमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ पे सिंपल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू कैसे निकालनी होती है, सिंपल हमें एक जनरल फॉर्मूला दे रखा होता है। ठीक है, क्या ए डेल डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल स्क्वायर यू अपॉन में डी एक्स डी वाई डेल एक्स डेल वाई प्लस सी डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस, ये पूरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, सिंपल। तो इसको हमने जस्ट ऐसे लिखा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें बेसिकली हम सही से देखें तो इसमें हमें सिर्फ, अगर हमें क्लासिफिकेशन में एक जो क्वेश्चन आता है वो 4 मार्क्स में आता है, तो इसमें अगर हमें क्या होता है, हमें इसमें 3 चीजें बतानी होती है, या तो हमारी इक्वेशन पैराबोलिक है, या तो हमारी हाइपरबोलिक है, या तो हमारी इलेप्टिकल है। ठीक है, इसे बताने के लिए हमें ए बी सी की चाहिए वैल्यू चाहिए होती है। कैसे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर सी, बी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू चाहिए, 3 वैल्यू चाहिए। तो ए बी सी, अगर आप इसे भूल भी जाते हो ये आगे वाले टर्म, तो उससे कोई वो नहीं है। हमें बस ए बी सी की ये याद रखना है कि ए हम एक ए जो है उसका कॉफिशिएंट क्या है, बी का कॉफिशिएंट क्या है, सी का कॉफिशिएंट क्या है, जिससे कि हम पहचान सके कि ये किसका कॉफिशिएंट है। ठीक है, तो अब क्या होता है, सिंपल हमें फॉर्मुला दे रखा है, जनरल फॉर्मुला। देन हमने क्या करा, हमें ये बताना होता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो के इक्वल है तो हमारी इक्वेशन पैराबोलिक होगी। अगर वो हमारी ग्रेटर देन जीरो है तो हमारी इक्वेशन हाइपरबोलिक होगी। अगर वो हम इक्वेशन हमारी क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमारी लेस देन जीरो, तो हमारी क्या इक्वेशन जो होगी, इलिप्टिकल होगी। ठीक है, तो हमें क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन से देखते हैं। वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, द सेम डिफरेंशियल इक्वेशन में बी इलिप्टिकल इन वन रीजन, पैराबोलिक इन अनदर एंड हाइपरबोलिक इन सम अदर रीजन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सिंपल ये वाला क्वेश्चन लिया तो हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि यू एक्स एक्स, हमें एक्स एक्स के साथ हमें ध्यान रखना है यहाँ पे वो कि हमारा एक्स एक्स के साथ में हमारा क्या आता है, ए आता है। तो हमें यहाँ लगे इसके साथ जो भी होगा वो हमारा ए वैल्यू होगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, वाई वाई, वाई वाई हमारा आता है यहाँ पे, वाई वाई के साथ कोफिशिएंट क्या है, सी। तो हमें ध्यान रखना है इसके साथ जो भी लिखा होगा, यहाँ पे वन है तो क्या होगा, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, वन होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सिंपल क्या होना है, हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिंपल कोफिशिएंट वो सिंपल कंपेयर करके।
तो हमने क्या होता है इस हमने देखा कि ये क्या होता है, हमने इसकी वैल्यू निकाली बी स्क्वायर, यहाँ से हमने निकाला सबसे पहले ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू, बी की कोई टर्म ही नहीं है जीरो, सी की वैल्यू यहाँ पे कितना वन, ठीक है। हमने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वैल्यू निकाली तो बी स्क्वायर कितना आ गया जीरो, माइनस फोर ए सी, फोर इंटू एक्स इंटू वन, तो माइनस का आ गया क्योंकि बी हमारा जीरो हो गया, ठीक है, तो माइनस का फोर एक्स आ गया। अब क्या होता है, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि क्या होता है कभी हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, तो हम केसेस बनाते हैं सिंपल, जैसे कि क्या होता है यहाँ पे जो हमारा इक्वल्स टू जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, यहाँ पे तभी बताया कि जब हमारा क्या होता है कोई कांस्टेंट आता है प्रॉपर, देन ही हम डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर कभी भी वेरिएबल आता है जैसे एक्स वाई कुछ भी अगर वेरिएबल अगर हमारा आता है तो देन हमारा केसेस बनते हैं कैसे, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, अगर एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो हुआ, तो अगर हमारा एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो हुआ तो जीरो से बड़ा हुआ तो सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, ओवरऑल क्या ये नेगेटिव बनेगा, तो अगर ये नेगेटिव बनेगा एक्स की ग्रेटर देन जीरो पे तो वो क्या होगा, इलिप्टिकल होगी इक्वेशन। यहाँ पे भी सेम लिखा था कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसी वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो इक्वेशन हमारी इलिप्टिकल होगी। अगर हमारा एक्स हमारा लेस देन जीरो हुआ, मतलब एक्स हमारा नेगेटिव हुआ और एक नेगेटिव पहले से, तो वो हमारा पूरा पॉजिटिव बन जाएगा। देन हमारा क्या होगा, वो वाली पूरी इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, बी स्क्वायर माइनस फोर, वो हमारी बन जाएगी पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव बन जाएगी तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, वो हाइपरबोलिक। देन हमारा थर्ड आता है, अगर एक्स की वैल्यू जीरो हुई तो ये हमारा पूरा जीरो बन जाएगा, तो हमारा इक्वेशन क्या होगी, पैराबोलिक होगी, ठीक है, सिंपल। अब क्या होता है, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। इस टॉपिक से मैक्सिमम चांसेस है कि चार मार्क्स के क्वेश्चन ही आएंगे, या फिर चार मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, या तो फिर इसमें एमसीक्यूज आएंगे, मतलब इस टॉपिक से। तो ये सिंपल क्वेश्चन है कि ये दे रखा है, हमें देख लेना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई दोनों है, तो जो एक्स स्क्वायर के साथ में होगा वो ए होगा हमारा, जो एक्स वाई के साथ में होगा दोनों, मतलब एक्स भी है डेल एक्स भी है डेल वाई भी है, वो हमारा बी होगा, और सिर्फ जो वाई वाई मतलब वाई स्क्वायर के साथ है वो हमारा क्या होगा, सी होगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है वन, बी की वैल्यू है फोर, सी की वैल्यू है फोर, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं सिंपल। तो यहाँ पे हमने देखा ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू फोर, सी की वैल्यू फोर, सिंपल हमने कहा बी उसका माइनस फोर ए सी, फोर उसका माइनस फोर इंटू वन इंटू फोर, इसकी वैल्यू कितनी जीरो आ गई, तो गिवन इक्वेशन हमारी क्या होगी, पैराबोलिक होगी। क्यों, क्योंकि बी उसका माइनस की बी उसका माइनस फोर इसी वैल्यू जीरो आ रही है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो मैं सही बताऊं तो आप एक बार बस नॉर्मल बुक से इसके क्वेश्चन ओपन कर लेना, उसमें बुक में शायद तीन चार क्वेश्चन दे रखे हैं, बस आप उससे एक बार ट्राई कर लेना सिंपल, ठीक है, आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब एक बार बस हम एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बार बार यहाँ पे कांस्टेंट अगेन, यहाँ पे कांस्टेंट है, ऊपर हमारा जीरो एक कांस्टेंट ही आया, ठीक है, देन हमारे यहाँ पे भी नाइन में कांस्टेंट ही आया, वेरिएबल है, तो एक क्वेश्चन हम बस एक बार वेरिएबल वाला भी कर लेते हैं, जिससे कि हमें आइडिया मिल जाएगा क्या, कि जैसे क्या होता है क्लास ऐसी क्वेश्चन आया, क्लासिफाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दे रखा है हमें सिंपल, हमने करा एक्स एक्स के साथ में ए होगा, एक्स वाई के साथ में बी होगा, और अगर वाई वाई होगा उसके साथ में सी होगा। ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, बी स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू निकाल लेते हैं सिक्सटीन, ये आगे सिंपल हमने मल्टीप्लाई करा, कुछ भी नहीं करा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या करा, फोर कॉमन लिया तो हमारी ये वाली टर्म आ गई। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो बी स्क्वायर माइनस फोर की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो हमें क्या करना है, केसेस बनाने पड़ते हैं। जब भी क्या होता है क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि जब भी क्वेश्चन में हम केसेस बनाने पड़ जाए तो वो क्या होता है, क्वेश्चन हल्का सा बस लॉन्ग हो जाता है, तो उससे क्या होता है क्वेश्चन चार मार्क्स में आ सकता है। और कभी कभी सिर्फ कांस्टेंट आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर वैल्यू हमने देखी थी नौ आ रहा है, ठीक है, नाइन आ रही है, तो ऐसे क्वेश्चन में या जीरो आ रहा है जब बी स्क्वायर माइनस फोर इसी वैल्यू, तो हम सिंपल क्या होता है वो एमसीक्यूज में दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे केसेस बनाने के लिए तो वो फोर मार्क्स में आराम से आ सकते हैं क्वेश्चन। तो हमने क्या करा, सिंपल सा है, यहाँ पे क्या करा, केस वन हमने बनाया, ये इलिप्टिकल होगा, ये वैसे इलिप्टिकल लिखा है, स्पेलिंग जस्ट मैंने इलिप्टिकल लिखा है, ठीक है, इलिप्टिकल लिखा है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर की वैल्यू क्या होनी चाहिए इलिप्टिकल में, लेस देन जीरो होनी चाहिए। तो हमने बी स्क्वायर माइनस फोर की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई थी, इस पूरे की वैल्यू हमने लेस देन जीरो रख दी। जब हमने लेस देन जीरो की तो जस्ट हमने हमने क्या होता है, इन टर्म्स को लेफ्ट राइट डाल के, लेफ्ट राइट जस्ट इधर उधर करके, तो हमने क्या करा, हमने कोई भी इक्वेशन बनानी, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या आ गई, ये वाली आ गई। जब ये वाली इक्वेशन आई तो हमने क्या देखा एक चीज, कि ये तो हमारी किसकी इक्वेशन है, ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन होती है, ठीक है, ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन होती है। तो हमने ये इलिप्स की इक्वेशन थी, इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी, वैसे ए स्क्वायर होती है बी स्क्वायर होती है इक्वल्स टू में वन, ठीक है। तो ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन होती है, और इसने बोला है कि क्या, इलिप्स है लेकिन वो कौन सा वाला एरिया है, वन से बड़ा वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आउटसाइड ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो केस टू लिया हमने, पैराबोलिक होगा अगर बी स्क्वायर माइनस फोर इसकी वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। तो हमने इस पूरे की वैल्यू, जब इस पूरी की वैल्यू जीरो करी तो हमारी ये वाली टर्म बन गई, ये वाली टर्म बन गई, बट मैंने ये वाली टर्म शायद गलत लिखी है, नहीं गलत नहीं सही लिखी है, क्योंकि इक्वल्स टू जीरो है। मेरे को जस्ट ये लगा कि यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे इनइक्वालिटी था, यहाँ पे इनइक्वालिटी था, यहाँ पे इक्वल्स टू तो यहाँ पे इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो क्या है, इसने बोला इक्वल्स टू वन, ये तो ये हमारी इलिप्स की सेम इक्वेशन आ गई, जो इलिप्स की होती है इक्वेशन वो सेम इक्वेशन है, तो इसने बोला ऑन द इलिप्स, इलिप्स पे है, इलिप्स की जो बाउंड्री होती है उस पे ही है, ठीक है। तो देन आता है हमारा थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है, हमारा थर्ड केस में हमारा क्या होता है, हाइपरबोलिक होगा अगर ग्रेटर देन जीरो है, सिंपल हमने ये करा, ठीक है। तो हमारा ये आ गया वन से छोटा है, वन से छोटा है मतलब इलिप्स के अंदर वाला पार्ट जो है वो हमारा हाइपरबोलिक है, ठीक है।
अब हम करते हैं इसके आगे क्वेश्चन। देन हमारा आता है ये सेम, वही सेम है, सिंपल। ठीक है, वही। अब से क्वेश्चन हमने वेरिएबल वाले भी देख लिए, वो वाले भी देख लिए, तो आप ध्यान रखना। तो अब आप खुद खुद ही कर लेना। क्वेश्चन ये है, ये भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होता है, आपको केसेस मानने हैं। सो सिंपल, ये यहाँ पे केसेस माने, यहाँ पे वेरिएबल आया है हमारा ये, तो हमने केसेस माने सिंपल। यहाँ पे बस ये है, वहाँ पे इलिप्स की इक्वेशन बन रही थी, यहाँ पे हमारी यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन बन रही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर होता है तो इक्वल्स टू में, तो हमारा क्या होता है, हमारा सर्कल जो होता है ओरिजिन पे होता है। ठीक है, सिंपल। तो ये वाला क्वेश्चन आप एक बार बस बुक ओपन करके आप ये दो तीन क्वेश्चन कर लेना। देन आता है हमारा सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, क्या वो ये है, मेथड सॉल्यूशंस निकालने होते हैं हमें, सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं। किस मेथड से, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, इसे हम देखते हैं, इसके एक दो क्वेश्चन करते हैं, देन हमें समझ आ जाए क्या करना होता है। सिंपल क्या होता है, पहला क्वेश्चन हमने लिया 2x डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, वो उसे बोला है सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की हेल्प से। ठीक है, तो हमने ट्राई करा। इस क्वेश्चन कैसे करना है, एज्यूम करना है सॉल्यूशन को। हमने माना z को कैपिटल x और ये कैपिटल Y, इसके अंदर x y। अब ध्यान रखना है कि x के कैपिटल x के अंदर x है, स्मॉल x है, तो इसके अंदर जो भी इसके अंदर मतलब कोई भी टर्म होगी वो सिर्फ x पे डिपेंड, स्मॉल x पे डिपेंड करेगी। और कैपिटल Y का जो भी फंक्शन है इसके अंदर स्मॉल y है, वो सिर्फ उसमें टर्म्स होंगी स्मॉल y ही होंगी। ठीक है, उसमें स्मॉल x की टर्म्स नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पे सिंपल लिखा है अभी, कैपिटल Y फंक्शन ऑफ y, कैपिटल एक्स फंक्शन ऑफ एक्स। अब आता है क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल को हमें लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब वही लिखा है, क्या होता है हमें, क्या होता है जो हमें एज्यूम करना सॉल्यूशन को, क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन सा, एक्स वाई। ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, क्या होता है हियर एक्स कैपिटल, ये हमारा जो है फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, मतलब कि एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारा सिर्फ वाई, स्मॉल वाई पे डिपेंड कर रहा है। फिर हमने क्या करा, सिंपल ये देखा हमने, यहाँ से जैसे क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें जो भी क्वेश्चन में हमें दिया होता है, ये वाली टर्म्स जो दी होती है, हम ट्राई करते हैं इसकी वैल्यू निकाल ले, वैल्यू निकाल के जस्ट यहाँ पे पुट कर दें। हम यही ट्राई करते हैं इन क्वेश्चंस में। ठीक है, क्या करा हमने, हमने डेल जेड अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू निकाली, डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकाली हमने, सिंपल इतना, क्योंकि फंक्शन है तो एक्स एक्स का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो एक्स डैश वाई हो गया। यहाँ पे डेल जेड अपॉन में डेल वाई करा तो वाई डैश, क्योंकि जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन का, उसके अंदर ही टर्म्स हमें नहीं पता है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे डैश का साइन लगा देते हैं। यहाँ पे सेम ने y का डैश करा, सिंपल। अब क्या करा, यूजिंग इन वन, इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू जो होती है इसको हमने वन में, यहाँ पे वन में वैल्यू पुट कर दी। तो जब हमने वन में वैल्यू पुट करी तो हमारी ये वाली टर्म आई। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि स्मॉल एक्स और ये कैपिटल एक्स है, और ये स्मॉल वाई और ये कैपिटल वाई, मतलब हल्का ध्यान रखना है आपको, स्मॉल कंफ्यूजन नहीं करनी है। बाई चांस कभी किसी ने स्मॉल को कैपिटल लिया, कैपिटल को स्मॉल लिख दिया, तो वो ध्यान रखना हल्का सा बस। अब क्या लिखा है, बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड। हमने सिंपल क्या करा, ये इक्वेशन को हमने करा, इसको राइट हैंड साइड में भेजा। हमने एक काम करा, एक्स वाली टर्म को एक तरफ रखा, वाई वाली टर्म को एक तरफ रखा। अब क्या होता है यहाँ पे एक चीज बस ये है क्या, कि ये हमारा जब एक्स वाली टर्म एक तरफ है, वाई वाली टर्म एक तरफ है, तो यहाँ पे बस ये लिखा है कि ये तभी पॉसिबल होता है जब ये दोनों दोनों ना किसी एक कांस्टेंट के इक्वल होते हैं। यहाँ पे देख लो आप, हियर एलएचएस इज डिपेंडेंट ओनली ऑन एक्स एंड आरएचएस इज डिपेंड ओनली ऑन वाई। ऑल्सो x and y are independent, so it will be possible if and only if, but both side इक्वल टू एनी कांस्टेंट। सिंपल, ठीक है, किसी कांस्टेंट के कांस्टेंट के हमने इक्वल रख दी, के कांस्टेंट इक्वल रख दी, यहाँ से हमने इसको एक तरफ रखा, कैपिटल एक्स को और स्मॉल एक्स को एक तरफ रख दिया, कैपिटल वाई को एक तरफ, स्मॉल वाई को एक तरफ रख दिया। सिंपल, हमने वन और इसे टू बना लिया। ठीक है, इक्वेशन। देन हमने क्या करा, सिंपल यहाँ पे हमने एक्स एक्स डैश का मतलब क्या है, इसका डिफरेंशिएशन। सिंपल ना, हमने क्या करा, हमने ये वाली इक्वेशन पीछे बनाई थी, डेल एक्स अपॉन एक्स के बाय टू एक्स। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसका बस क्या होता है, हमने इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेट जब हमने करा, हमने एक्स डैश को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, डेल एक्स में। ठीक है, कैपिटल एक्स ही है यहाँ पे। ठीक है, हमने सेम क्या करा, सिंपल हम लोग करेंगे, वन अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है, यहाँ पे वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, तो एक कांस्टेंट आता है हमारा लॉग सी वन ले लिया। तो हमने कह रहा लॉग सी वन ले लिया। अब क्या होता है, लॉग एम प्लस एन जो होता है, लॉग एम इंटू एन होता है। ठीक है, तो लॉग एम प्लस एन को हमने क्या करा, सबसे पहले हमने करा इस वाले को, वो क्या होता है, इसकी पावर होता है, हमने अगर इसको हम इसकी पावर में भी लिख सकते हैं, ये भी लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो आगे वाली टर्म होती है इसको हम इस वाले टर्म की पावर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी पहले पावर में रख लिया, उसके बाद लॉग एम इंटू एन, एम प्लस एन जो होता है लॉग एम इंटू एन होता है, तो सी वन इंटू एक्स की पावर के बाय टू। ठीक है, ये कर लिया। अब क्या होता है, लॉग से लॉग काट दे, कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे। ठीक है, सेम सेम प्रोसीजर यहाँ पे हमने फॉलो करा,
कैपिटल वाई की वैल्यू आ गई। और हमने क्या करा, हमने जो सॉल्यूशन एज्यूम करा था वो यही करा था कि z इक्वल्स टू इनका प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी और हमने z की वैल्यू निकाल ली। जैसे क्या होता है c1 c2 को हमने एक और एक c कांस्टेंट मान लिया, हमने एज्यूम कर लिया कोई एक कांस्टेंट होगा और ये हमने वैल्यू डाल दी जहाँ पे c और k हमारे कांस्टेंट है। यही हमारा सेकंड टॉपिक है, इतना सही बस क्या कि जो कि सॉल्यूशन हमें फाइंड करने हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ बुक में इसके सिर्फ 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन ये वाला ही है जो मैंने अभी हमने करा है, एक क्वेश्चन ये वाला है, 3 क्वेश्चन और है, आप बस उसको एक बार देख लेना कि उसमें हो क्या रहा है, उसमें हम कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं बस। बाकी आप वो 3 कर लोगे तो आपका ये टॉपिक भी हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट टॉपिक कर लिया क्लासिफिकेशन, सेकंड टॉपिक हमने कर लिया कौन सा वाला, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला। अब क्या होता है, अब हम करेंगे थर्ड टॉपिक। उससे पहले हम एक चीज जस्ट ये देख लेते हैं क्या, कि यहाँ पे एक चीज लिखा है, ये थर्ड टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है क्या, राइट द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन एंड इट्स पॉसिबल सॉल्यूशन। सिंपल क्या होता है, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो होता है वो ये होता है, डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, जहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू होती है टी अपॉन एम। टी हमारा क्या होता है, टेंशन होता है, और एम हमारा क्या होता है, मास होता है। ठीक है, देन हमारा क्या होता है, जो वेरियस पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं इन इन इक्वेशंस के, वो क्या होते हैं, ये तीन होते हैं, ये तीन होते हैं हमारे। ठीक है, एक तो हमारा ये होता है सिंपल, ये हमारा लैम्डा है यहाँ पे। ठीक है, पहला होता है ए वन ई की पावर ये लैम्डा ई की पावर लैम्डा एक्स प्लस वी वन ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। ठीक है, इनटू में होता है ये, और ये बी हमारा होता है, इसमें कॉज एक्स कॉज आता है और साइन आता है। ठीक है, सिंपल डी टू साइन ए लैम्डा टी। ठीक है, और तीसरा हमारा ये होता है ये वाला सॉल्यूशन। अब क्या होता है, सिंपल एक्स जो होता है वो हमारा डिस्टेंस होता है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, और वाई हमारा होता है हाइट ऑफ वेव, हाइट ऑफ वेव। ठीक है, सिंपल। वैसे वाई हमारा हम डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट, जो हमारी सिंपल जो स्ट्रिंग होती है उसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो भी हम कह सकते हैं हाइट ऑफ वेव।